गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन जो पोर्शन है वो आज डिस्कस करेंगे। तो मीडियन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों सीरीज, अगर तीनों सीरीज की बात करें जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज में जो अगर मीन की कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास में नॉर्मली है जो हम पहले करते थे, m इज इक्वल्स टू n बाय 2 या n प्लस 1 बाय 2। ऑड और इवन के केस में डिफरेंट फॉर्मूला। यहां पे सबसे पहले तो m कैलकुलेट करेंगे। m हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करनी पड़ेगी। उस CF को फाइंड करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, m निकालने के लिए n प्लस 1 बाय 2 करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज में m इज इक्वल्स टू n बाय 2। सबसे पहले n बाय 2 हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर n बाय 2 कैलकुलेट करने के बाद में m इज इक्वल्स टू n बाय 2 माइनस CF अपॉन f इंटू I। तो L प्लस m इज इक्वल्स टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन f इंटू I। तीनों सीरीज में मीन की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। मतलब ये तीन अगर कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज देख लें तो इन तीनों सीरीज में आज हम मीन की कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे 21, 16, 18, 35, 45, 68, 95, 82। नॉर्मल से हमने क्या किया, नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स ले लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 16, फिर 18, फिर 21, देन 40, 35, देन 45, 68, 82, 95, 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज इक्वल्स टू 8 था। जब n ये हमारे पास में इवन नंबर आया है, तो अगर इवन का केस होगा, वापस बोल रहा हूं, अगर इवन का केस होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इवन में, और अगर ऑड का केस होगा तो उस केस में हमारे को ये वाला केस यूज करना है। तो इवन आया हमारा नंबर, तो क्या करना है, n प्लस 1 बाय 2, 8 प्लस 1 बाय 2। अब 8 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 4.5। अब 4.5 टर्म आई है हमारे पास में, तो हम 4/5 टर्म को कैसे यूज करें। तो सिंपल सा एक चीज आपको लॉजिक यहां देखना है कि अगर ऐसी टर्म आ गई है आपके पास में, ठीक है, 4.5, तो फोर्थ टर्म प्लस साइज ऑफ फिफ्थ टर्म, यहां ध्यान रखना है, पहले फोर्थ टर्म प्लस साइज ऑफ फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। सिंपल, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2 अगर करोगे तो आपके पास में मीडियन आएगा। मीडियन होता क्या है, मिड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी
पूरे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर, उस नंबर का जो मिड वैल्यू निकालते हैं उस पूरे नंबर को क्या कहेंगे, जैसे लोएस्ट टर्म और लार्जर टर्म, अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो उसको तो हम साइज कहते हैं और रेंज। बट अगर मैं इन दोनों से मिड वैल्यू निकालूं, मतलब लोएस्ट टर्म से हाईएस्ट टर्म के बीच वाली वैल्यू निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड माय मीडियन। तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 35 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, दैट इज 40। तो 40 मेरा यहां पे मीडियन आया है, मिड वैल्यू आई है। इस पूरे जो फ्रीक्वेंसी जो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी, जो 16 से स्टार्ट हो रही थी 35 तक गई थी, उन सबके बीच वाली जो बीच की वैल्यू जो आई है, मिड वैल्यू जो आई है, दैट इज कॉल्ड भैया 40। और इसे ही मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, दैट इज माय मीडियन। तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, या तो n/2 या n+1/2। इन दोनों फॉर्मूले से हमें यूज करना है। अगर इवन का केस होगा तो हम यूज करेंगे n+1/2, और अगर ऑड का केस है तो उस केस में हम यूज करेंगे n/2। तो इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल उठाया मैंने, एक ले लिया अपनी मर्जी से, 21 16 18 35 45 68 95 और 82। मैंने अपनी तरफ से कुछ नंबर्स लिए, उनको असेंडिंग ऑर्डर में करा। बाद में असेंडिंग ऑर्डर में करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे को यहाँ पे ये 16 जो है ये लोएस्ट टर्म पता चल गई, और ये 95 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता चल गई। मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो मिड वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड आर मीडियन। तो यहां पे काउंट कर लिया 8 प्लस 1/2, दैट इज 4.5। तो 4.5 तो फिफ्थ टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। यहां पे सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। कई बार हम क्या करते हैं, जनरली डिफरेंट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको कि वहां पे ऐसा दे रखा होगा फोर्थ टर्म प्लस 0.5, क्योंकि यहां पे ये 0.5 है, तो उसको क्या करता है, वो ऐसा बोल देता है हाफ फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। कई बार ऐसे भी जाएगा, हमारे कई बुक्स वगैरह देखें तो उसमें ऐसे भी दे रखेगी, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी 35 प्लस 1/2 इंटू फिफ्थ टर्म थी 45 माइनस 35, दैट इज 10। तो 35 प्लस 1/2 इंटू 10, तो 35 प्लस 5 दैट इज 40। तो ये एक अनदर फॉर्म है जहां पे हम यूज कर सकते हैं फोर्थ टर्म प्लस, क्योंकि यहां पे 0.5 आया, अगर 0.5 आया है इसलिए हमने 1/2 लिखा। अगर यहां पे 0.75 आता तो हम 3/4 लिखते। मतलब जो भी फ्रैक्शन फॉर्म बन रहा है, जो भी पॉइंट फॉर्म बन रहा है, उसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो डिवाइड बाय दिस फ्रैक्शन या मल्टीप्लाई बाय हम कहते हैं दिस फ्रैक्शन, तो वी कैन ऑल्सो सॉल्व द मीडियन। बट आपके लिए भी सबसे सिंपल सी बात यह है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि जो भी टर्म आई है उसमें ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 0.5 इसलिए क्योंकि 2 था। जनरली आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, हमारी इंडिविजुअल सीरीज की नेक्स्ट है। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को कुछ नंबर दे रखे होते हैं x और कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 12 15
19, 11, 7, 13, 18, 22 और 14। ठीक है, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, दैट इज कॉल्ड बी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज। मतलब हम कंटिन्यूअस फॉर्म निकाल रहे हैं इसका। कंटिन्यूअस मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी को जब हम कंटिन्यूअस ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 में 15 ऐड किया 27, 27 में 19 ऐड किया दैट इज 46, 46 में 11 ऐड किया 57, 57 में 7 ऐड किया 64, 64 में 77, 77 में 18 ऐड किया 95, 95 में 22 ऐड किया 117, और 117 में अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास में 131। एक बार समीशन फिर भी चेक कर लेते हैं। 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 19 दैट इज 46, 46 11 57, 57 64, 64 3 77, 77 595, 95, 95 117, 117 और 14 121 और 131। ठीक है, तो n आ गया हमारे पास में यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 131। अब मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मूला कर रखा है n प्लस 1/2। तो n इज इक्वल्स टू 131 प्लस 1/2, तो 132 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 66। अब यहाँ पे 66 कहाँ पे आ रहा है, अगर हम देखें तो 66 हमारे पास में आ रहा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है यहाँ पे। तो इस फॉर्म को हम मार्क करेंगे। इसमें ये नंबर x की फॉर्म 66 है, 66 यहाँ पे आया, इसमें ये जो फॉर्म है दैट इज मीडियन। तो m इज इक्वल टू हमारा 6। सिंपल। अगर सपोज करो यहाँ पे 132 आता तो क्या करते हैं हम, तो सेम करते हैं 132 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 133, और 133 अगर देखते तो आता हमारा 66.5। तो भी हम यहीं पे ऐसे ही काउंट करते हैं कि 66.5 किससे बड़ा है, तो अगर इससे बड़ा है तो उसको ही मार्क कर लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज में चाहे कोई सा भी फॉर्म दे रखा हो, चाहे वो इंक्लूसिव हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव हो, चाहे वो हमारे को मोर देन सीरीज हो, चाहे वो लेस देन सीरीज हो, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस सीरीज को एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेके आने के बाद में हम क्या करेंगे, CF कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये मेरी क्लास इंटरवल मैंने चूज कर रखी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12, 13, 25, 7 and 8। ठीक है, इस तरह से मैंने फ्रीक्वेंसी ले रखी है। तो CF वही 12 प्लस 13 25, 25, 50, 57 एंड दैट इज 65।
तो इसका टोटल भी हमारा 65 ही आना चाहिए, 65। अब इसमें हमेशा n/2 ही कैलकुलेट करना है आपको। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऑड आ गया तो आपने दूसरा यूज कर लिया, इवन आ गया तो आपने दूसरा यूज कर लिया। आपको याद रखना है कि ऑलवेज यू यूज दिस n/2। तो n/2 65 में अगर हम डिवाइड करें 32.5, अब 32.5 यहां पे कैलकुलेट देखेंगे कि 32.5 कहां पे है, किससे जस्ट बड़ा प्रेसिडेंट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म। तो 32.5 यहां पे आ गया, इसमें दैट इज f, इसके अपर फॉर्म CF और ये L, ये वही है जो हमने पहले कर चुके हैं, मतलब 10th क्लास में जो हम यूज कर चुके हैं, सेम फॉर्मूला है, यहां पे कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। बट हाँ डेफिनेटली जब हम क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे, मीडियन का फर्दर एक फॉर्म दे रखा है हमारे को क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, पेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स, जब वो पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्म है, उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। यहाँ पे मिड वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपसे उसको यूज करूंगा। तो m इज इक्वल्स टू L इज 20 प्लस n/2 32.5 माइनस CF दैट इज 25 अपॉन f। अगर f की बात करूं तो f मेरा 25 और I जो मेरी 10 है, तो 20 प्लस 12.5 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो 20 प्लस 5 दैट इज 25 इज माय मीडियन। तो ये तो आपके लिए नया नहीं है, मैं मान सकता हूं, इसके लिए तो हाँ आप पहले भी पढ़ चुके हैं मीडियन। बट हाँ डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको n+1/2 ही फॉर्मूला यूज करना है, और कंटिन्यूअस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको या तो n/2 या n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये तो मीडियन नॉर्मल सा रहा आपके लिए, ठीक है। अगर हम क्वार्टाइल्स की बात करेंगे तो क्वार्टाइल्स जरूर से नया फॉर्म है आपके लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।